तो इंडियन H1B एप्लीकेंट्स में हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त, क्योंकि जिस इंटरव्यू का लोग महीनों से नहीं बल्कि सालों से इंतजार कर रहे थे, उसकी तैयारियां कर रहे थे, वो अचानक अमेरिका ने एक ही झटके में कैंसिल कर दिया। लोगों के पास फोन पर ईमेल आया, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन रीशेड्यूल्ड। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों कैंसिल कर दिए गए अपॉइंटमेंट, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो इसी बीच आपको बता दें कि कैंसिल करने के बाद अपॉइंटमेंट सीधा मार्च 2026 की दी गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या एग्जैक्टली, लेकिन अब साफ हो गया है। अमेरिका ने 15 दिसंबर से सोशल मीडिया की जांच शुरू कर दी है और इसी वजह से पूरे भारत में हजारों इंटरव्यूज को रोक दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अमेरिका ने सोशल मीडिया की नई जांच नियम शुरू कर दिए हैं और इसका सीधा असर भारत के हजारों H1B एप्लीकेंट्स पर सीधा पड़ चुका है। उनके इंटरव्यू अचानक से कैंसिल कर दिए गए और अगले साल मार्च की डेट उनको दी जा रही है। यूएस एम्बेसी ने भारत में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ईमेल आया कि आपके वीजा इंटरव्यू की डेट को बदल दिया गया है, तो आपको सिर्फ नई तारीख पर ही आना होगा। जो लोग पुरानी डेट्स पर ऑफिस पहुंचेंगे, उन्हें अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो क्या हुआ है असल में, आप ये जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने 15 दिसंबर से सोशल मीडिया की पब्लिक प्रोफाइल चेकिंग शुरू कर दी है और इसी वजह से भारत में कई इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए गए हैं। खासतौर पर H1B और H4 वीजा वाले लोगों की डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो कई इंटरव्यूज जो कि दिसंबर के बीच से लेकर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले थे, उन्हें अब मार्च 2026 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो हजारों लोग पहले से ही महीनों सालों का इंतजार कर रहे थे और अब 3-4 महीने की देरी और भी ज्यादा उसमें ऐड हो गई है। तो एम्बेसी की साफ चेतावनी सामने आई है। यूएस एम्बेसी ने साफ लिखा है कि अगर नई डेट आ गई है तो पुरानी डेट पर मत आओ। पुराने दिन पहुंचने पर सीधे गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। एंट्री तक नहीं मिलेगी, चाहे आपके पास पुरानी कंफर्म डेट क्यों ना हो। मतलब अब सिस्टम बिल्कुल नया हो चुका है, नई डेट आपको दी जा चुकी है। तो ये सोशल मीडिया जांच आखिर क्या है, क्या क्या जांच के दायरे में आता है, आपको ये भी बताते हैं। तो अमेरिकी सरकार अब हर H1B और H4 एप्लीकेंट का फेसबुक, उनका इंस्टाग्राम, उनका ट्विटर, उनका लिंक्डइन, उनका यूट्यूब और बाकी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक मोड में देखकर चेक करेगी। तो सभी पोस्ट, सभी कमेंट्स, सभी फोटोज, उनके लाइक्स, उनके फ्रेंड्स, यानी सब कुछ की जांच अब की जाएगी। कहीं कोई सुरक्षा का खतरा तो नहीं है, कहीं हिंसा को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा, कहीं झूठी पहचान तो नहीं दिखाई जा रही, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट तो नहीं किया गया, या फिर अमेरिका विरोधी कंटेंट तो नहीं डाला गया। तो ये सब कुछ चेक किया जाएगा। तो पहले ये चेकिंग सिर्फ स्टूडेंट वीजा और एक्सचेंज विजिटर वीजा वालों पर ही होती थी। अब H1B जैसे वर्क वीजा को भी इस स्कैन में ले लिया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, हर वीजा का फैसला एक नेशनल सिक्योरिटी का फैसला होता है। इस लाइन से साफ है कि अमेरिका अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो वकीलों की क्या राय है इसमें, आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल एक इमिग्रेशन लॉयर जिनका नाम है स्टीवन ब्राउन, वकील का कहना है कि इसी बीच सोशल मीडिया चेकिंग में समय लगेगा, इसी के चलते कैंसिल किया गया है इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट, इसलिए सबको मार्च में शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये पहले से प्लानिंग का हिस्सा था और अब इसे लागू किया जा रहा है। तो H1B वीजा वालों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पहले ही H1B को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। H1B पर $1 लाख की फी लगा दी गई, जिससे इंडियन वर्कर्स पर भारी असर पड़ेगा। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के कई एप्लीकेशन को पॉज कर दिया गया और 19 खतरनाक देशों से आने वाले लोगों की प्रोसेसिंग को रोक दिया गया। अब सोशल मीडिया चेकिंग से सख्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ने वाला है, आपको ये भी बताते हैं। तो इंडियन IT प्रोफेशनल्स पर इसका काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा H1B होल्डर्स पर पड़ेगा और उनकी फैमिली यानी कि H4 वीजा वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा।
तो पहली बार अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स पर भी इसका असर पड़ेगा। तो वीजा रीस्टैंपिंग के लिए आने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा, तो उनको अब इंटरव्यू के लिए और भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि सीधा 2026 मार्च की डेट उनको दी जा रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।